Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है और सीरीज में हम डेली बेसिस पे आपको कुछ कॉल टिप्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आज हमारा इंट्राडे का जो प्रॉफिट था वो 20,000 से ज़्यादा का हुआ है। वो कैसे, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि किस लेवल पर आपको एंट्री और एग्जिट पोजिशन बनानी है। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी की हम एनालिसिस करेंगे। तो देखा आपने आज कि 70 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली है, माफ कीजिएगा 70 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है और 90 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो हम इस दोनों को रिव्यू कर रहे थे और बताते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स किस तरीके के देखने को मिलेंगे, कहाँ पे आपको बाइंग सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं अवर्ली का चार्ट आपके सामने निफ्टी का लगाना चाहूँगा और चार्ट को मैं थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर ऑल पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी में तो निफ्टी का अगर आप कुछ टाइम से देखेंगे तो रेंज बाउंड है निफ्टी, ऐसा सच बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है और उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में आर्टिकल में कुछ गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, उसके बाद पूरे दिन बाजार जो होता है वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको यही देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो है अभी उसका जो भाव चल रहा है 25,065 के आसपास चल रहा है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी आपको बताना चाहेंगे कि निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो बनता है वो 25,150 के आसपास बनता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर बाजार जो है ये 25,150 के ऊपर जाता है तो वहां से कुछ तेजी देखने को मिलेगी। मैं इस एरिया को ना थोड़ा जूम करना चाहूंगा और यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ समझाना चाहूंगा। तो ये जो एरिया अगर आप देख रहे हैं निफ्टी का यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस रेजिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा और यहाँ से मैं ये रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न और राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो बिल्कुल बॉटम पे देखने को मिला। तो पहली बार क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस का फेलियर हमें यहाँ पे देखने को मिला था। आज गैप अप हुआ बट क्लोजिंग जो हुई थी वो फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई तेजी कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रही है। अगर मान लो कल के दिन बाजार, अभी तो क्लोजिंग इसकी 25,070 के आसपास हुई है, कल के दिन बाजार जो है बुलिश कैंडल के साथ इसमें तेजी बनाता है और फिर से ये 25,150 के ऊपर जाता है तो वहां से आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। दोस्तों ये होता क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं कि कई बार आपको चार्ट इस तरीके का देखने को मिलता है और बाजार जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो बाजार क्या होता है, कई बार ये कई बार फॉल्स ब्रेकआउट देता है बट सेकंड या थर्ड टाइम पे ये दोबारा से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। बेसिकली क्या करता है, वो अपने लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम पे तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला हमें, सेकंड टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट करके अगर ये पुल बैक देता है जो कि 25,150 के ऊपर बनता है तो वहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 25,150 का है। अगर बाजार 25,150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है या फिर अगर ये प्राइस भी ब्रेक करता है, मैं गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा कि भैया एकदम से गैप अप हुआ और एकदम से आपने बाय कर लिया, बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर सस्टेन करता है, अगर गैप अप भी हो रहा है तो उसको सस्टेन कर रहा है तो वहां से क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन आप बना सकते हैं निफ्टी में। तो जब तक बाजार 25,150 के ऊपर नहीं जाता, 25,050 ब्रेक नहीं करता तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा इसका मैं अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में भी यही चीज दिखा रहा है कि बाजार जो है फिलहाल अपने सपोर्ट पे, सपोर्ट से बाउंस बैक दिया है बट यहाँ पे जो वही 25,050 का लेवल है उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है बाजार में जो कि 25,700 का गैप है, ये भी दोस्तों उसके बाद फिल हो सकता है। तो मानने वाली बात यह है कि 25,150 के ऊपर जाता है तो वहां पे ये बहुत बड़े लेवल्स की तरफ जाएगा और जो इसके ऊपर के टारगेट है, जो 25,600 700 के टारगेट है वो कहीं ना कहीं अचीव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तो थोड़ा सा शांत रहिए। बाइंग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो लेवल्स के ब्रेकआउट होने पे ही आप काम करिएगा। अब यहाँ पे निफ्टी की हमने बात कर ली है तो यहाँ से जल्दी से बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं अवर्ली चार्ट लगाना चाहूंगा और अवर्ली चार्ट पे आपको यही देखने को मिलेगा कि आज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन किया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फिर से एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करता हूँ और हमने आपको बताया
बताया भी था कि भाई बाजार अगर नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आता है 51,600 तक आता है तो कहीं ना कहीं बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बाजार आज 51,600 भी आया, क्योंकि कल की वीडियो में भी हमने बताया था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस वो पूरी तरीके से यहाँ पे सस्टेन हुआ है। अगर कल बाजार वहीं पे ही 51,900 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से बाय अपॉर्चुनिटी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसमें 51,600 के आसपास का, 51,600 का एसएल मेंटेन करके यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो बाजार जो है 52,600 से 700 तक भी जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट को फॉलो करके। तो एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट हुआ है मुझे और सस्टेन भी हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बैंक निफ्टी में। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बैंक निफ्टी में कुछ और भी उछाल देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में अपनी पैनी नज़र बना के रखिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली है, जल्दी से बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में भी। और फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है, इसने भी एक अच्छा क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया है, बट कहीं ना कहीं ये ना ऊपरी लेवल पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा सा इसमें मुझे फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है, बट आप बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा मजबूत है और चार्ट भी अच्छा लग रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है कि इसने जो ब्रेकआउट दिया है उसको सस्टेन करेगा। इसके अलावा जल्दी से मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो ऐसा कुछ फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आज जो सबसे बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिले थे, यानी कि एक बहुत बड़ी गिरावट हमें डिविस लैब में देखने को मिली थी, जो कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। एक टाइम पे 300 पॉइंट गिर गया था डिविस लैब, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल चार्ट एनालिसिस के नाम से जो है उसको फॉलो नहीं करा तो भैया उसको जल्दी से फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं वो हम यहाँ पे बेचते हैं, जो कि ब्रेकआउट्स हो गए, ब्रेकडाउन हो गए या फिर चार्ट हम बेचते हैं, उसके हिसाब से पूरा उसका ओवरव्यू भेज देते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जैसे हमने निफ्टी का चार्ट भेजा था, इसके अलावा हमने यहाँ पे आपको एशियन पेंट का चार्ट भेजा था। इसके अलावा भी दोस्तों जब भी कोई पैटर्न्स बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ फ्री ट्रायल कॉल भी देते हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायल कॉल्स भी। फ्री ट्रायल कॉल्स होंगी, वो 2 दिन के लिए मिलेंगी, इसलिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जल्दी से कॉल्स आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भैया, आज हमारा जो बूट कैंप के मेंबर्स थे उन्होंने आज अच्छा खासा पैसा कमाया है। वो क्या है मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बारे में रिसर्च करूंगा कि आज हमारा जो इन्फोसिस में कुछ यहाँ पे कोई ट्रेड दिया था उसमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। डिविस लैब में दोस्तों हमारा प्रॉफिट हुआ 21,600 का, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल था। 170 रुपये की जो पुट थी वो बढ़कर 200 रुपये के आसपास हो गई थी और वो 150, 200 और मैसेज भी हमने करा था कि भाई जितने बूट कैंप के मेंबर हैं उनको पता होगा कि भाई वो जो पुट जो हमने बाय कराई थी वो 200 तक जा सकती है। 117 की पुट 200 हो गई थी, तो यहाँ पे 21,600 का प्रॉफिट हुआ था। इसके साथ साथ HDFC बैंक में 10 पॉइंट का लॉस हुआ था, वो आप हमारी सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। एशियन पेंट में 17 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है हमें। रिलायंस की एक BTST कॉल और साथ साथ निफ्टी लॉन्ग स्ट्रेडल की कॉल जो है वो कहीं ना कहीं होल्ड है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा बूट कैंप बेसिकली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको कॉल्स टिप्स प्रोवाइड करते हैं। मैं एक सिबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, मैं कॉल टिप्स वगैरह भी देता हूँ। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने 50,000 की सीरीज में बोला है कि भाई आप डेली बेसिस पे हमारे दिए गए कॉल्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर पेपर ट्रेड भी करते हैं, तो अगर आपको 15 दिन तक काम करके देखते हैं, हर कॉल्स पे काम करते हैं 15 दिन तक, और अगर आपको लॉस होता है तो हम आपकी जो फीस है वो रिफंड करेंगे। और हमारे 15 दिन गए और उसमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो 75% इक्विटी में, 70% हमारी FNO में गई है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, तो हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अगर आप इस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इस चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो एक बार हमारे बूट कैंप के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे डिविस लैब की। भाई डिविस लैब में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली, कैसे आई, जल्दी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा आपको 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों डिविस लैब में जो गिरावट आई थी उसका कारण क्या था, जल्दी से हम बताते हैं। तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों, उसको बोलते हैं बीयरिश अरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हालांकि दोस्तों काफी ऐसे लोग होंगे जो कैंडलस्टिक के बारे में जानते नहीं होंगे या मानते नहीं होंगे, जानते होंगे तो, या फिर इन्हें करना नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं भाई कैंडलस्टिक काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भैया इसमें ना 16 तरीके के लॉजिक्स होते हैं, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप कैंडलस्टिक पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको ज्वाइन कर लो।
7,999 का कोर्स है। सारी कैंडलस्टिक की नॉलेज हमने दी हुई है, सारे पैटर्न्स के बारे में बताया, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी और इसके साथ साथ 16 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में बताया हुआ है। अगर आप उसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो खुद की एनालिसिस करके आप खुद के भी ट्रेड बना सकते हैं। साथ साथ मेरा पर्सनल, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर भी आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, यानी कि जो ऐप का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक बड़ी तेजी हमें डीवी स्लैब में देखने को मिली थी। एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके हिसाब से एक 6185 के नीचे सेलिंग पोजीशन बनती थी। यहाँ पे हमने सेल पोजीशन बनाई और ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। तो हमने 6200 की पुट बाय कराई थी, जो जिसका रेट चल रहा था 117 रुपए के आसपास, और गिर के वो 90 रुपए के आसपास भी हो गई थी। हमने पोजीशन होल्ड कराई थी, 80 का स्टॉप लॉस उसमें दिया था, थोड़ी तेजी इसमें आई थी। उसके बाद जो गिरा है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से गिरा और 6020 के आसपास का लो बना है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास गिर गया था और ये बड़ी गिरावट थी दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। और हमारी 117 रुपए की जो पुट थी, जिसका भाव 117 रुपए चल रहा था, और हमने मैसेज स्पेशली करा था कि भाई ये जो पुट है ये 200 रुपए तक जा सकती है। जितने मेरे बूट कैंप के मेंबर हैं वो देख सकते हैं कि हमने ये बोला था कि भाई जिसको होल्ड करना है कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा के 200 तक होल्ड कर सकते हैं, 200 तक जा सकती है। और ये चक्कर देखेंगे 225 रुपए तक ये पुट चली गई थी। तो काफी अच्छा पैसा लोगों ने आज डीवी स्लैब में ट्रेड करके कमाया है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जब भी चार्ट पे देखने को मिलता है तो रिजल्ट इसका अल्टीमेट आते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे आपको एंट्री एग्जिट लेनी है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता भी है, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस तो सीखो आप। अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब इतने सारे स्टॉक्स में कैसे आप फाइंड करेंगे कि भैया इस जगह पे पैटर्न बना है। तो उसके लिए हमने अपना बूट कैंप चालू करा है, जिसमें आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी टिप्स वगैरह ले सकते हैं। तो जो भी पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कॉल टिप्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट था डीवी स्लैब में देखने को मिला, और इसकी सारी अपडेशन हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भी करी थी। आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमने एक और स्टॉक रिकमेंड किया था, इन्फोसिस में भी दोस्तों हमने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बेयरिश सेरामिक। सेम कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला, सेम हमने इस तरीके से यहाँ पे सेल कराया, हमने यहाँ पे भी पुट बाय कराई थी और यहाँ पे एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, 1948 रुपए के आसपास आ गया था। अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो 42 की जो कॉल्स हमने दी थी, 55 के आसपास का टारगेट था, वो हमारा अचीव हुआ। तो 4000 रुपए का प्रॉफिट हमें हो गया था इन्फोसिस में इंट्राडे में, यानी कि जो हमारे जो बूट कैंप के मेंबर है उनको हुआ होगा। इसके साथ साथ हमारा 21,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें डीवी स्लैब में हुआ है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन हमें देखने को मिला, और जितने हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आगे भी इस तरीके की कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। अब हम पे ट्रस्ट रखिए, हमारी जो सीरीज है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इन्फोसिस के बारे में बताया, साथ साथ आपको बताया यहाँ पे इसके साथ साथ हमने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको डीवी स्लैब की दी थी। एक स्टॉक और है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, वो है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक में भी हमारी कॉल थी। और HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे तो ना SL कटा है ना टारगेट कटा है, कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। बेसिकली 30 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसके अकॉर्डिंगली हमने एक शॉर्ट कॉल दी थी, और ये इवनिंग स्टार पैटर्न था जिसके हिसाब से हमने सेल कॉल दी थी। साथ साथ अगर इसको अवर्ली चार्ट पे भी देखें तो अवर्ली चार्ट पे भी इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो बेयरिश एंगल्फिंग की वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस से बनता था। बट आज दोस्तों बाजार कंसोलिडेट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो 8-10 पॉइंट के SL से लॉस से हमने अपनी पोजीशन एग्जिट करा दी। बट यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कल भी मैं अपने इसमें सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक है, ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इसके अकॉर्डिंगली 1660 रुपए के आसपास आना चाहिए। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल में फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है, सेकंड कैंडल बेयरिश होती है, थर्ड भी बेयरिश होती है। उसका लो ब्रेक करने पे आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एकदम से स्टॉक गिर जाता है, और कई बार यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, हमें कई ना बार परेशान करता है, हमारी पोजीशन एग्जिट कराता है और वहां से एकदम से गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है 1660 रुपए के आसपास आना चाहिए, 1640 रुपए के आसपास भी स्टॉक आ सकता है। तो कल मेरी जो नजर रहेगी वो HDFC बैंक में रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ी भी गिरावट होती है तो वहां पे मैं सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी दे दिए हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, बट फिर भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं इंट्राडे में तो उसकी अपडेशन आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा कुछ भी होता है स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक होंगे, ये सारी चीजें मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।